हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस प्लैनेट फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक द्वारा एक्सप्रेस कार लोन की शुरुआत की गई? सही आंसर है एचडीएफसी बैंक। भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी बैंक ने एक्सप्रेस कार लोन लॉन्च किया है। एचडीएफसी बैंक ने कार खरीदारों के लिए एक व्यापक, तेज, अधिक सुविधाजनक और समावेशी डिजिटल यात्रा तैयार की है। यह कार खरीद प्रक्रिया को सरल बनाने और अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में कार बिक्री को बढ़ावा देने में मदद करेगा। बैंक ने देश भर में ऑटोमोबाइल डीलरों के साथ अपने लोन आवेदन को एकीकृत किया है। बैंक को इस तरह की पहली सुविधा से देश में कार फाइनेंस के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, मई 2022 में इतालवी कप किसने जीता? सही आंसर है इंटर मिलान। इंटर मिलान ने अतिरिक्त समय तक खिंचे फाइनल में यूवेंटस को 4-2 से हराकर इटालियन कप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता। इस जीत से इंटर मिलान इस सत्र में 2 खिताब जीतने के करीब पहुंच गया है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स 2022 की सूची में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? सही आंसर है लियोन मेसी। फुटबॉल स्टार लियोन मेसी एक बार फिर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट बने हैं। फोर्ब्स के अनुसार मेसी ने पिछले 12 महीनों में कुल $130 मिलियन 1007 करोड़ रुपए कमाए हैं। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स ग्लोबल की सार्वजनिक कंपनियों की नवीनतम 2000 सूची में रिलायंस इंडस्ट्री किस स्थान पर रही? सही आंसर है 53वें स्थान पर। फोर्ब्स की दुनिया भर की कंपनियों की नवीनतम ग्लोबल 2000 सूची में उद्योगपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2 पायदान चढ़कर 53वें स्थान पर पहुंच गई है। फोर्ब्स ने 2022 के लिए शीर्ष 2000 कंपनियों की रैंकिंग जारी करते हुए बताया कि इस सूची में दुनिया भर की सबसे बड़ी कंपनियां स्थान पाती हैं, जिसके लिए उन्हें बिक्री, लाभ, परिसंपत्ति और बाजार मूल्यांकन जैसे मानकों पर परखा जाता है। इस सूची में रिलायंस ने भारतीय कंपनियों में शीर्ष स्थान पाया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वंचित लड़कियों के जीवन उत्थान के लिए बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत करेगा? सही आंसर है एनटीपीसी। वंचित लड़कियों के जीवन उत्थान के लिए एनटीपीसी बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत करेगा। इस कार्यक्रम के तहत लड़कियों के समग्र संज्ञानात्मक विकास हेतु एनटीपीसी सिंगरौली के आवासीय परिसर में निःशुल्क कक्षा का संचालन, व्यक्तित्व विकास संबंधी प्रशिक्षण, खेल प्रशिक्षण, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, कला कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण सहित पौष्टिक आहार प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मई 2022 में किस देश में तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया? सही आंसर है भारत। भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह फैसला तब हुआ है जब दुनिया भर में गेहूं की कीमतें बढ़ रही हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया भर में गेहूं की सप्लाई बाधित हुई है। जर्मनी के कृषि मंत्री केम ओजडेमिर ने कहा है कि भारत के इस कदम से दुनिया भर में खाद्यान्न संकट बढ़ेगा। हम भारत से G20 सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभालने का आह्वान करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रामनाथ कोविंद द्वारा कितने अधिवक्ताओं को दिल्ली हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर है 9। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्र सरकार की ओर से मंजूर किए गए देश के 6 हाई कोर्ट के 19 जजों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश पर केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद इन नामों पर राष्ट्रपति ने मोहर लगाई है। मद्रास, पटना, तेलंगाना, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये नियुक्तियां की गई हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में 2 नए महिला जजों की नियुक्ति के साथ ही अब कुल 9 महिला जज कार्यरत होंगी। अगला प्रश्न है, मोदी एट 20 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया?
सही आंसर है एम वेंकैया नायडू। बुधवार 11/5/2022 को विज्ञान भवन में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी किताब मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का विमोचन किया गया। देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किताब का विमोचन किया। यह पुस्तक पीएम मोदी के पिछले 20 वर्षों के राजनीतिक जीवन को दर्शाती है, जिसमें उद्योग और राजनीति के प्रख्यात बुद्धिजीवियों और व्यक्तित्वों को संकलित किया गया है। अगला प्रश्न है, 2027 में एससीए खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है मलेशिया। 2027 एसई खेलों की मेजबानी मलेशिया करेगा और सिंगापुर 2029 संस्करण की मेजबानी करेगा। वियतनाम की राजधानी हनोई में 2021 के खेलों में कोविड के कारण 6 महीने की देरी हुई और आधिकारिक तौर पर 19 मई 2022 को उद्घाटन के लिए तैयार हैं। 2023 एशियाई खेल कंबोडिया में आयोजित होने वाले हैं और 2025 थाई राजधानी बैंकॉक में होंगे। अगला प्रश्न है, एक साथ दो युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को किसने लॉन्च किया? सही आंसर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डॉक में दो युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को 17/5/2022 को लॉन्च किया। ये दोनों युद्धपोत मेक इंडिया के तहत भारत में निर्मित हैं। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने कहा कि यह पहली बार है कि स्वदेशी निर्मित दो युद्धपोतों को एक साथ लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, मई 2022 में किसे सीबीएसई की अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है निधि छिब्बर। छत्तीसगढ़ कैडर की 1994 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की निधि छिब्बर अधिकारी हैं, जो फिलहाल भारी उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर तैनात हैं। कार्मिक मंत्रालय ने जारी एक आदेश में कहा कि निधि छिब्बर को भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद और वेतन में सीबीएसई की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe the video. Thank you.